जय हिंद फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में साइंस के उन अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो कि विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, जैसे कि बीपीएससी हो, यूपी पीसीएस हो, मध्य प्रदेश पीसीएस, झारखंड पीसीएस, उत्तराखंड पीसीएस, रेलवे, एसएससी। इन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में साइंस के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए उन सभी प्रश्नों को आज के इस वीडियो में देखा जाएगा। फ्रेंड्स, इस सीरीज में कुल 1200 साइंस के प्रश्नों को करवाया जाएगा, जिसमें कि 400 फिजिक्स के, 400 केमिस्ट्री तथा 400 बायोलॉजी के प्रश्न होंगे। तो केमिस्ट्री और बायोलॉजी के प्रश्न करवा दिए गए हैं। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा। आइए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। फ्रेंड्स, यह वीडियो आपके आगामी एग्जाम बीपीएससी 69, बिहार टीचर एग्जाम, बिहार पुलिस, यूपी पुलिस इत्यादि सभी प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि उन सभी विद्यार्थियों को लाभ मिल सके जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। पहला प्रश्न है, पृथ्वी की सतह पर किसी का भार जो है कि 29.4 न्यूटन है, उसका द्रव्यमान कितना होगा? तो उसका जो द्रव्यमान होगा वह 3 किग्रा होगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैंडिला मात्रक है। तो फ्रेंड, जो कैंडिला है यह ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सदिश राशि है। तो जो सदिश राशि है वो वेग जो है कि सदिश राशि है, बाकी सभी अदिश राशि एक उदाहरण है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है तब जहाज क्या होता है? तो अगर नदी से चलता हुआ जहाज जो है कि समुद्र में जाए तो वह थोड़ा सा ऊपर उठ जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्फ़ के 2 टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, क्योंकि? तो जो बर्फ़ का टुकड़ा होता है उसका दाब अधिक होने पर बर्फ़ का गलनांक घट जाता है, जिसके कारण वो आपस में चिपक जाते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइकिल चलाने वाला मोड़ लेते समय क्यों झुकता है? तो साइकिल चलाने वाला मोड़ लेते समय झुकता है ताकि गुरुत्व केंद्र आधार के अंदर बना रहे, जिससे वह गिरने से बचे। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट जा रही हो। तो जब लिफ्ट त्वरित गति के साथ नीचे जा रही हो तो उस व्यक्ति का प्रत्यक्ष जो भार होता है वास्तविक भार से कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल क्या होगा? तो यदि लोलक की जो लंबाई है वह 4% बढ़ा दिया जाए तो उसका जो आवर्तकाल होगा वह 2% बढ़ जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर पर सेकेंड होती है। यदि दाब बढ़ाकर दोगुना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल होगी। तो दाब बढ़ा करके अगर दोगुना कर दिया जाए तो जो ध्वनि की चाल होगी 332 मीटर पर सेकेंड होगी। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है, आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। तो आकाश का रंग जो है कि नीला प्रतीत होने का प्रमुख कारण है प्रकीर्णन, प्रकाश का प्रकीर्णन। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान परंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं कहलाते हैं। तो जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं लेकिन परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं उन्हें समस्थानिक बोला जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिकॉर्ड करने और रिकॉर्ड की हुई डिस्टेंशन को पुनः रिड्यूस करने के लिए प्रयुक्त उपकरण को कहा जाता है। तो उसमें जो प्रयुक्त उपकरण होता है उसे डिक्टाफोन बोला जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आइरिस का क्या काम होता है? तो जो आइरिस होता है इसका मुख्य कार्य होता है आँख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है, यदि 100 वाट वाले बल्ब 10 बल्ब प्रतिदिन 1 घंटा जलते हैं तो प्रतिदिन विद्युत का उपयोग का मान होगा। तो यदि 100 वाट के 10 बल्ब प्रतिदिन 1 घंटा जलें तो जो विद्युत ऊर्जा के उपयोग का मान होगा वह 1 यूनिट होगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाभिक का आकार हुआ है। तो जो नाभिक होता है उसका आकार होता है 10 पे -15 मीटर। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? तो जो पॉजिट्रॉन है इसकी खोज एडरसन के द्वारा किया गया था। जे थॉम्सन के द्वारा इलेक्ट्रॉन का खोज किया गया था। रदरफोर्ड के द्वारा क्या इसका खोज किया गया था?
तो फ्रेंड्स रदरफोर्ड के द्वारा जो है कि प्रोटॉन का खोज किया गया था। इसके बाद है इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? तो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी है, इसका आविष्कार नॉल और रस्का के द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रासर्ब ध्वनि की आवृत्ति होती है, तो जो प्रासर्ब ध्वनि है इसकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से ऊपर होती है। 20 हर्ट्ज से नीचे की ध्वनि को अपसर्ब बोलते हैं। 20 से 20,000 हर्ट्ज तक की ध्वनि को श्रव्य बोलते हैं। इसके बाद श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंग की आवृत्ति क्या होती है? तो श्रव्य परिसर में जो ध्वनि की आवृत्ति होती है वो 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज के बीच होती है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है ध्वनि की चाल अधिकतम होती है, तो जो ध्वनि है इसकी चाल अधिकतम जो है कि इस बात में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है, तो जो डेसिबल इकाई है इसका प्रयोग ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए किया जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति या तीक्ष्णता बढ़ती जाती है, ऐसा किस परिघटना के कारण होता है? तो ऐसा डॉपलर प्रभाव के कारण होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नज़दीक है? तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का 1/6वां भाग जो है कि चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद लोलक की कालावधि किस पर निर्भर करती है? तो जो लोलक की कालावधि है यह लोलक की लंबाई के ऊपर निर्भर करती है, लोलक के द्रव्यमान के ऊपर निर्भर नहीं करती है, समय के ऊपर निर्भर नहीं करती है, तापक्रम के ऊपर निर्भर नहीं करती है, लेकिन लोलक की लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। इसके बाद है कार्य का मात्रक है, तो जो कार्य होता है इसका जो मात्रक है वह जूल है, बल का मात्रक न्यूटन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंद्रधनुष ... के कारण होता है, तो जो इंद्रधनुष है यह प्रकाश के परावर्तन एवं अपवर्तन के कारण होता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है यंग प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक क्या है? तो जो यंग प्रत्यास्थता गुणांक है इसका एसआई मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस कथन को वैध ठहराता है कि ऊर्जा को न तो सृजित किया जा सकता है और न ही विनाश? तो यह जो है कि ऊर्जा संरक्षण का नियम इसे वैध ठहराता है कि ऊर्जा को न तो सृजित किया जाता है न ही नष्ट किया जा सकता है। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन किस गुणधर्म के कारण पानी से भरे बर्तन में डुबोई हुई जो छड़ी होती है वह मुड़ी हुई प्रतीत होती है? तो छड़ी जो पानी में डूबी हुई छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है, यह प्रकाश के अपवर्तन के कारण ऐसा होता है। इसके बाद है लाल कांच को अधिक ताप पर गर्म करने पर वह दिखाई देगा, तो लाल कांच को अगर अधिक ताप पर गर्म करें तो वह हरा दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 रंग मूल रंग हैं, ये हैं, यह क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो नीला, हरा और लाल जो है कि ये 3 मूल रंग हैं। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है सबसे कम तरंगदैर्घ्य वाला प्रकाश होता है, तो जो सबसे कम तरंगदैर्घ्य वाला प्रकाश है वह बैगनी प्रकाश होता है। इसके बाद है जब प्रकाश को के लाल, हरा व नीला रंगों के समान अनुपात में मिलाया जाता है तो परिणामी रंग कैसा होगा? तो यदि लाल, हरा व नीला रंगों को समान अनुपात में मिलाया जाए तो जो परिणामी रंग होंगे उनका जो रंग होगा वह सफ़ेद होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम अवलोकित किया गया था। तो विद्युत धारा का जो चुंबकीय प्रभाव है सर्वप्रथम आर्स्टेड के द्वारा अवलोकित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्रव्यमान ऊर्जा संबंध किसका निष्कर्ष है? तो जो द्रव्यमान ऊर्जा संबंध है यह सापेक्षता के विशिष्ट सिद्धांत का निष्कर्ष है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हाइड्रोजन परमाणु के न्यूक्लियस में प्रोटॉनों की संख्या क्या होती है? तो हाइड्रोजन जो परमाणु है इसके न्यूक्लियस में जो प्रोटॉनों की संख्या होती है वह 1 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शरीर का वजन, तो जो शरीर का वजन है यह ध्रुवों पर अधिकतम होता है, जो बिल्कुल सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है? तो जो ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम है यह ऊर्जा संरक्षण की अवधारणा की पुष्टि करता है। इसके बाद खतरे के संकेत के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है क्योंकि? तो खतरे के संकेत के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि लाल प्रकाश का जो प्रकीर्णन होता है वह सबसे कम होता है तथा तरंगदैर्घ्य जो होता है सबसे अधिक होता है, जिसके कारण लाल प्रकाश जो है कि दूर तक दिखाई देता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए।
इसके बाद प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि, तो जो प्रेशर कुकर है इसमें खाना जल्दी पकने का मुख्य कारण होता है कि इस पानी जो है कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही उबलता है, लेकिन अधिक दाब पर ऊष्मा की मात्रा अधिक होती है, जिसके कारण प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसके बाद थर्मोस्टेट का प्रयोजन क्या है? तो जो थर्मोस्टेट है इसका प्रयोजन तापमान को स्थिर रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो इसके द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी की सतह पर लाया जाता है तो इसका जो द्रव्यमान होगा वह नहीं बदलेगा, क्योंकि फ्रेंड्स जो द्रव्यमान होता है वह सभी जगह एक समान होता है। इसलिए इसका राइट जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। इसका जो भार है यह बदल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाढ़ी बनाने के लिए काम में लेते हैं। तो दाढ़ी बनाने के लिए जो काम में लिया जाता है वो अवतल दर्पण को लिया जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रडार के आविष्कारक कौन थे? तो जो रडार है इसके आविष्कारक जो है कि रॉबर्ट वाटसन वाट थे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सापेक्ष आर्द्रता नापी जाती है। तो जो सापेक्ष आर्द्रता है यह हाइग्रोमीटर से मापी जाती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद पेट अथवा शरीर के अन्य आंतरिक अंगों के निरीक्षण के लिए प्रयुक्त तकनीकी एंडोस्कोपी जो है कि किस पे आधारित है? तो जो एंडोस्कोपी है यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेघाच्छादित जो रातें होती है स्वच्छ रातों की तुलना में किसके कारण अधिक गर्म होती हैं? तो जो मेघाच्छादित रातें हैं वह स्थलीय विकिरण के कारण जो है कि स्वच्छ रातों की तुलना में अधिक गर्म होती है। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसके बाद है, समांतर क्रम में जुड़े प्रत्येक आर प्रतिरोध के 3 एक समान प्रतिरोधकों का प्रभावी प्रतिरोध क्या होगा? तो इनका जो प्रभावी प्रतिरोध होगा वह R/3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित किस युग्मों में से कौन सी प्राकृतिक में विद्युत चुंबकीय होती है? तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा एक्स किरणें एवं गामा किरणें जो कि प्राकृतिक में विद्युत चुंबकीय होती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक क्षण चुंबक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय बल रेखाएं कैसी होती है? तो एक क्षण चुंबक के द्वारा जो उत्पन्न विद्युत चुंबकीय बल रेखाएं हैं यह एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेदित नहीं करती हैं। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक चालक तार का विशिष्ट प्रतिरोध किन पर निर्भर करता है? तो एक चालक का जो विशिष्ट प्रतिरोध है यह तार की लंबाई, तार के अनुप्रस्थ प्रतिच्छेद के क्षेत्रफल तथा तार के पदार्थ पर निर्भर करता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक्स किरणें उत्पादित होती है तो क्या होता है? जब एक्स किरणें उत्पादित होती है तो लक्ष्य पर ताप स्थिर रहता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? तो जो अपेक्षित पारगम्यता एक विमान रहित राशि नहीं होती है, जो बिल्कुल यही सही नहीं है, बाकी सभी सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखे वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर यदि वस्तु को रखा जाए तो उसका जो प्रतिबिंब है वो वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल से भरे एक बीकर में एक सिक्का ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है, यह परिघटना किस गुण के कारण होती है? तो यह परिघटना जो है कि प्रकाश के अपवर्तन के कारण होती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश की एक किरण एक पारदर्शी ग्लास प्लेट पर गिरती है, इसका एक अंश परावर्तित और एक अंश अपरावर्तित हो जाता है। परावर्तित एवं अपवर्तित किरणें आपस में लंबवत होंगी, तो ये आपस में जो है कि केवल एक आपतन कोण के लिए लंबवत होगी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सांवली त्वचा का व्यक्ति एक गोरी त्वचा की व्यक्ति की तुलना में क्या होता है? तो एक सांवली त्वचा की जो व्यक्ति है एक गोरी त्वचा की व्यक्ति की तुलना में अधिक गर्मी तथा कम सर्दी का अनुभव करेगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक न्यूनतम ताप घोषित करता है? तो जो 1 डिग्री केल्विन मापक्रम पर जो ताप है वह न्यूनतम ताप को घोषित करता है। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक पिंड सरल आवर्त गति में गतिशील हो तो वेग एवं त्वरण में कालांतर कितना होगा?
तो इसमें जो कालांतर पाया जाएगा वह 90 डिग्री होगा। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पिंड ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर प्रतिक्षेपित किया जाता है तथा वह पुनः धरातल पर गिरती है, इसकी स्थितिज ऊर्जा है। तो इसकी जो स्थितिज ऊर्जा है सर्वाधिक ऊंचाई पर अधिकतम होगी। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से किस एक की एक समान बीमा नहीं है। तो जो घनत्व विशिष्ट घनत्व है इनकी जो बीमाएँ हैं एक समान नहीं होती हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरल आवर्त गति में एक सरल लोलक के लिए निम्नलिखित कथनों में कौन सही है। तो सरल आवर्त गति के लिए एक सरल लोलक के लिए मध्य स्थिति में गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है, यही सही है, बाकी सभी सही नहीं है। मध्य स्थिति में स्थितिज ऊर्जा अधिकतम होती है, जो गलत है। मध्य स्थिति में त्वरण अधिकतम होती है, ये भी गलत है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊष्मा के सर्वोत्तम एवं निकटतम चालक क्रमशः क्या है। तो ऊष्मा के सर्वोत्तम एवं निकटतम जो चालक है वह चांदी एवं शीशा है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद एक मोटर कार में शीतलन यंत्र रेडिएटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो जो रेडिएटर होता है यह केवल संवहन के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसके बाद है, अत्यधिक ऊंचाइयों पर भोजन बनाने के लिए प्रेशर कुकर बेहतर है क्योंकि जल का क्वथनांक क्या होता है। तो जो जल का क्वथनांक है निम्नतर वायुमंडलीय दाब के कारण कम हो जाता है। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद सौर प्रकाश में सर्वाधिक सामान्य प्रकाश की विकिरण ऊर्जा जो मनुष्य में त्वचा की धूप ताप प्रवणता ताम्रता का कारण होता है क्या कहलाती है। तो पराबैंगनी विकिरण कहलाती है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें से पहला कथन दिया है कि निकट दृष्टि वाला व्यक्ति दूरस्थ वस्तु को सुस्पष्ट देख सकता है परंतु निकट वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता है। तो फ्रेंड्स इसमें देखना है कि कौन सा विकल्प सही नहीं है। तो यह विकल्प सही नहीं है क्योंकि निकट दृष्टि दोष वाला जो व्यक्ति होता है वह निकट की वस्तु को देख सकता है लेकिन दूर की वस्तु को नहीं देख सकता है। इसके बाद दीर्घ दृष्टि वाला व्यक्ति दूर की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता है, यह भी गलत है। दूर दृष्टि वाला जो है कि दूर की वस्तु को स्पष्ट देख सकता है लेकिन निकट की वस्तु को नहीं देख सकता। इसमें जरा दूरदर्शिता वाला व्यक्ति निकट की वस्तु को बिना संशोधित चश्मे के देख सकता है, जो बिल्कुल गलत है। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स होगा ऑप्शन ए। 1, 2 तथा 3 तीनों सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसमें भी देखना है कि कौन सा कथन सही नहीं है। अब कथन 1 है, साफ आसमान दृश्य प्रकाश के नीले तरंगदैर्घ्य के अल्फा प्रकीर्णन के कारण नीला दिखाई देता है, जो बिल्कुल सही है। वायुमंडल में प्रकाश का रक्त भाग नीले प्रकाश की अपेक्षा अधिक प्रकीर्णित प्रदर्शित करती है, यह भी सही है। ऑप्शन कथन 3 है, वायुमंडल की अनुपस्थिति में प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होगा और आकाश कृष्ण दिखाई देगा, जो गलत है। इसलिए फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन केवल 3, ऑप्शन सी केवल 3 गलत है। इसके बाद है, एक मनुष्य द्वारा भूमि पर लगाया गया दबाव सबसे अधिक कब होता है। तो एक मनुष्य के द्वारा भूमि पर लगाया गया सबसे अधिक दबाव तब होता है जब वह एक पैर की पदांगुली पर खड़ा होता है। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक जेट वायुयान 2 मैच के वेग से हवा में उड़ रहा है जब ध्वनि का वेग 332 मीटर पर सेकेंड है, तो वायुयान की चाल कितनी होगी। तो जो वायुयान है इसकी चाल जो है कि 664 मीटर पर सेकेंड होगी। इसके बाद किसी मनुष्य के शरीर का सामान्य तापक्रम होता है। तो किसी मनुष्य का जो शरीर का सामान्य तापक्रम है वह 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसके बाद चंद्र ग्रहण घटित होता है। तो फिर जो चंद्र ग्रहण है यह पूर्णिमा के दिन घटित होता है, जब सूर्य और पृथ्वी जब चंद्रमा के बीच में सूर्य आ जाता है तो चंद्र ग्रहण होता है। सॉरी फ्रेंड्स, जब सूर्य तथा चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तो चंद्र ग्रहण होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाभिकीय रिएक्टर में निम्नलिखित में से किस मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है, किसे मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो नाभिकीय रिएक्टर में जो है कि ग्रेफाइट को मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रडार का उपयोग किस लिए किया जाता है। तो जो रडार है
इसका उपयोग जहाज़ों, वायुयानों आदि को ढूंढने एवं मार्ग निर्देशित करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रक्षेपास्त्र का विकास किसने किया था? तो जो प्रक्षेपास्त्र है इसका विकास जो है कि वर्नर वान ब्रान के द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद शुष्क सेल है, तो जो शुष्क सेल है यह प्राथमिक सेल होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद पार्सेक इकाई है, तो जो पार्सेक है यह दूरी की इकाई है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तेल दीप की बत्ती में तेल डॉट डॉट के कारण ऊपर उठता है, तो तेल दीप की बत्ती में जो तेल होता है यह केशिका क्रिया के कारण ऊपर उठता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद श्यानता की इकाई है, तो फिर जो श्यानता है इसकी इकाई जो है कि पॉइज है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उत्प्लावकता से संबंधित वैज्ञानिक हैं, तो उत्प्लावकता से संबंधित जो वैज्ञानिक है फ्रेंड्स वह आर्किमिडीज हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज संबंधित थे, जो आर्किमिडीज हैं ये ग्रीस से संबंधित है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद एम्पियर मात्रक है, तो जो एम्पियर है यह विद्युत धारा का मात्रक होता है, एसआई मात्रक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है, तो जो फ्रेंड्स प्रकाश वर्ष है यह समय का मात्रक नहीं है, यह दूरी का मात्रक है। लेकिन इसके अलावा अधिवर्ष जो है कि तथा चंद्रमा यह समय का मात्रक है। इसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो इसमें जो है कि डेसिबल ध्वनि की प्रबलता की इकाई है, अश्वशक्ति शक्ति की इकाई है, समुद्री मील दूरी की इकाई है, सेल्सियस जो है कि ऊष्मा की इकाई जो गलत है। सेल्सियस जो है कि ताप की इकाई होती है, ऊष्मा की इकाई आप लोग कमेंट करके बताइएगा। इसके बाद जब 2 kg के द्रव्यमान पर 5 न्यूटन का बल लगाया जाता है तो उत्पन्न होने वाला त्वरण होगा, तो जब 2 kg के द्रव्यमान वाले वस्तु पर 5 न्यूटन का बल लगाया जाता है तो उस पर उत्पन्न होने वाला जो त्वरण होगा वह 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। इसके बाद हाइड्रोजन से भरा रबड़ का गुब्बारा वायु के में ऊपर जाकर फट जाता है, क्योंकि तो वायु में ऊपर जाकर फटने का जिसका मुख्य कारण है वायु दाब का घट जाना। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है, तो चाबी भरी घड़ी में जो है कि स्थितिज ऊर्जा होती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद जब हम रबड़ के गद्दे वाली सीट पर बैठते हैं या गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है, ऐसा पदार्थ में पाया जाता है, तो ऐसे पदार्थ में जो है कि स्थितिज ऊर्जा पाया जाता है। इसके बाद ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है, तो जो ध्वनि तरंगे हैं इनकी प्रकृति जो है कि अनुदैर्घ्य होती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं, तो किसी ध्वनि स्रोत के आवृत्ति में होने वाले जो उतार चढ़ाव होते हैं इसे डॉपलर प्रभाव बोला जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आणविक संचालन द्वारा ऊष्मा का संचरण क्या कहलाता है, तो आणविक संचालन के द्वारा ऊष्मा का जो संचरण होता है इसे संवहन बोलते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति क्या होती है, तो माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ जो प्रकाश की गति होती है यह बढ़ती है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद किसी अपेक्षित चालक का संपूर्ण आवेश उसके जो है कि बाहरी पृष्ठ पर रहता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है वस्तुओं का आवेशन किसके स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है, तो वस्तुओं का जो आवेशन होता है यह इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है। इसके बाद नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आप कार में जा रहे हैं, यदि आसमान से बिजली गिरने वाली हो तो सुरक्षित रहने के लिए क्या करेंगे, इसका आंसर आप लोग कमेंट करके दीजिएगा। अगर सेशन पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।